नमस्कार सभी जाट भाइयों बहनों को। आप सबका आशीर्वाद लेते हुए आज मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। आज का मेरा टॉपिक है ताकत। चाहे वो बॉडी की ताकत हो, चाहे वो पैसे की ताकत हो, चाहे वो राजनीति की ताकत हो, चाहे वो नॉलेज की ताकत हो, किसी भी चीज़ की जो आदमी के अंदर है। देखिए, कहावत हाथी ताकतवर है और उसको संभालता कौन है? अंकुश। तो जितने भी प्रकार की ताकत है, मैं उनका कुछ उदाहरण लूंगा, आपको बताऊंगा। उसके ऊपर अंकुश होना अति आवश्यक है। जैसे कि हम पहलवान पे शुरू करते हैं, क्योंकि हमारे जाट भाई बहुत पहलवान हैं और जो मुझे खुशी भी है कि जो मेडल लाते हैं ओलंपिक से। और दुख ये है, इत्तेफाक देखिए, वो ताकत होने के बाद, इतना नाम काम सब कुछ होने के बाद भी सुशील पहलवान आपके आगे इतना बड़ा उदाहरण है। वर्ल्ड रिकॉर्ड, 2 बार ओलंपिक में मेडल ला चुका, रेलवे में नौकरी, 76 स्टेडियम का इंचार्ज। बताइए, इसका एक ही मतलब ये हुआ ना कि उससे ताकत पची नहीं, शोहरत पची नहीं। कब्जे करता फिर रहे, लोगों के पैसों के बीच में प्रॉपर्टी खरीद बेच, क्रिमिनल के साथ उठना बैठना, ये क्या है भाइयों? मैं हर उस भाई को जो पहलवानी में खास तौर से कहता हूं, अपने चारों तरफ घूम के देखना, जितने भी क्रिमिनल मोस्टली हमारे स्पोर्ट्स से आते हैं और खास तौर से पहलवान। इसका रीजन क्या है कि खाड़ा होता है, उसमें 100-200 आदमी होते हैं इकट्ठे जो कोशिश करते हैं। उसको बोलते हैं मसल पावर। जैसे मुझे कोई झगड़ा हो गया तो मुझे कहां से मसल मिलेंगे, पावर कहां से, आदमी कहां मिलेंगे? खाड़ों में जाएंगे। दूसरी बात, खाड़े क्या ये अनऑर्गेनाइज्ड है, इनका रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम नहीं होता, या बच्चे कम होते हैं। तो जो यहां तक मैंने देखा है, जो अखाड़े चलाते हैं, व्यायामशाला चलाते हैं, वो खुद ही क्रिमिनल एक्टिविटी में अपने बच्चों को न्यून कर देते हैं, जो कि उनके यहाँ के विद्यार्थी होते हैं। और फिर ऐसे स्टेप बाय स्टेप वो काम बढ़ता चला जाता है। हाँ, मैं ये भी कहूँगा कि जैसे कि आदमी 24 घंटे पहलवानी में लग रहता है, ताकत आ जाती शरीर में ज़्यादा, बुद्धि का विकास कम होता है, पढ़े लिखे कम होते हैं, ये भी मिसयूज होता है। अब हम राजनीति की ताकत पे चलते हैं। देखो भाइयों और बहनों, सत्ता राजनीति कैसा खेल है। हर व्यक्ति चाहता है मैं कुछ बनूं। मैंने टोटल रिसर्च में पाया, जहां पर संपूर्ण बहुमत होगा वहां तो ताकत का घमंड आएगा ही भाई। उदाहरण के तौर पे इंदिरा पूरे बहुमत में आई, इमरजेंसी लगाई। राजीव पूरे बहुमत में आया, राजीव गांधी जी, उन्होंने भी कितनी सरकार घेरी, क्या क्या किया आप जानते हैं। और आजकल के यथाकथित हमारे प्रधानमंत्री जी पूरे बहुमत में है। देखिए, मैं अब यहाँ बोलूँ, मैंने सबका नाम लिया जिन जिन ताकत में नहीं। मेरा रिक्वेस्ट है जो टोल और भी पीछे से बकवास करती, कुछ वो सुने पहले इस बात कि पूरा बहुमत जिस भी पार्टी को मिलेगी वो अपनी ताकत दिखाएगी जरूर, मिसयूज करेगी जरूर। अब पैसे की ताकत पे आ जाते हैं। जिस व्यक्ति के पास अत्यधिक पैसा होता है, उसको पैसे का मिसयूज होता है, उसके बच्चे बिगड़ जाते हैं। अरे जब पैसे ही कम होगा, अभाव होगा, तो बच्चे बिगड़ेंगे कहां से? इस चीज को हमेशा ध्यान रखना। हाँ, एक आजकल ट्रेंड थोड़ा ये आ गया कि गरीब के बच्चे बिगड़ते हैं, लेकिन उसका रीजन क्या होता है? उसकी जो बैकग्राउंड होती है, अभाव, बहुत ज्यादा अभाव, संगत का खराब होना। जैसे भगवान ना करे किसी का बच्चा बिगड़े, वैसे बच्चा किसी का बिगड़ सकता है, कुछ नहीं कह सकते इस विषय में, या कोई भी बिगड़ सकता है। वो कहावत है ना, स्त्री से चरित्रम पुरुष से भाग्यम देवम न जानम। स्त्री का चरित्र और पुरुष का भाग्य तो देवता नहीं जानते भाई। कौन अमीर कौन गरीब, क्या बन जाए कैसे नहीं। तो पैसे की ताकत क्या है? नशा करना, औरतबाजी करना, उल्टे सीधे काम करना।
ये भी अत्यधिक ताकत। उसी पैसे को आप धर्म कर्म, गुरुद्वारों में, मंदिरों में लोगों को खाना खिलाओ, शादी करो, तो वो अच्छा नहीं है। अफसर की ताकत पे बात कर लेते हैं हम। कई अफसर ऐसे जो मिलनसार होते हैं, जो लोग उनके पास समस्या लेके आते हैं, उनका समस्या दूर करते हैं। कुछ ऐसे तो एरोगेंट, तमीज से ही बात नहीं करते, झूठे केस बनवा देते हैं। ध्यान रखना भाई, जो ऐसे काम करते हैं ना अत्याचार लोग, उनकी औलाद बिगड़ती। क्यों? प्रकृति ने अपना कोर्स पूरा करना है। आप जो बोओगे वही काटोगे। गेहूं बोओगे तो गेहूं काटोगे, धान नहीं कटेगा आपसे। चावल बोओगे तो चावल कटे बोगा, धान बोएगा। अमरूद की जगह अमरूद ही होगा, सेब नहीं होगा। भक्ति से शक्ति, शक्ति से मोक्ष, तप से राज, राज से नरक। धन चाहिए तो दान कर। प्रकृति का सीधा फॉर्मूला है, जो आप इसको दोगे वही आपको मिलेगा। बोए पेड़ बबूल के आम कहीं नहीं होंगे। अब ज्ञान की बात करते, ज्ञान की ताकत क्या है? आप एक बात देखना भाइयों, जितने में अमीर आदमी बनते, जब धीरू भाई अंबानी जो भी कुछ थे, ये शुरू के अनपढ़ थे। हाँ, उनकी सेकंड पीढ़ी जरूर पढ़ी लिखी हुई। पढ़े लिखे आदमी में घमंड आता है, मैं पढ़ा लिखा हूं, छोटा काम नहीं करूंगा। लेकिन अनपढ़ हो तो कहता है मुझे कोई मतलब, मुझे काम करना है, और वो काम करने में कामयाब हो जाता है। और वैसे भी बुक्स की नॉलेज और थ्योरेटिकल नॉलेज में और प्रैक्टिकल नॉलेज में बहुत फर्क है। बुक्स की नॉलेज केवल बुक्स में ही काम आती है। वो कहते हैं पढ़े हुए से कढ़ा हुआ अच्छा होता है। वो क्यों होता है? उसका रीजन यही होता है, क्योंकि जो समाज में रहता है, रोज उठक पटक देखता है, अच्छाई देखता है, बुराई देखता है, उसमें होता क्या है, वो एक्सपीरियंस इतना देखता है, वो हर चीज को पहचान लेता है, अच्छाई और बुराई को। ताकत शब्द जो है मैंने ये यूज किया है कि वो किसी चीज की भी हो सकती है। पैसे का घमंड, राजनीति का घमंड, सत्ता का घमंड, आपका ज्ञान का घमंड, ऑफिसर का घमंड, यहां तक कि खूबसूरती का घमंड। आप कई बार नोट करना, जो औरत खूबसूरती, इनका रंग साफ होता है, वो अपने आप को प्रिटेंड करती है एज जो बेचारी थोड़े जिनका रंग ब्लैक या होते ना, वो उनसे अलग अपने आप को प्रिटेंड करती है कि मैं इनसे स्मार्ट हूं। मैं उनके अंदर अपनी खूबसूरती का घमंड है। एक फिल्म आई थी अमिताभ बच्चन की, उसमें गाना था, नशा शराब में होता तो नाचती बोतल। आगे कहता है नशे में कौन नहीं है, किसी को सामने लाओ जरा। किसी को हुस्न का नशा, किसी को जवानी का गुरूर, किसी को पैसे का गुरूर, किसी चीज का, तो ये गुरूर है या ताकत। गुरूर एक चीज आप समझ सकते हैं, कभी भी अपनी लिमिट से आगे बढ़ के कोई दूसरे व्यक्ति को नीचे दिखाने की कोशिश करता है, वो ताकत ही मानी जाती है। और वहीं से हर चीज का भटकाव, बदलाव, अपमान से ही शुरू होता है। घर में बंटवारा जब होगा, वो कैसे होगा? माँ बाप एक बच्चे को अपनी तरफ लेंगे तो उसको घमंड में आ जाएगा, वो कहेगा जा घमंड में मैं बड़ा अलग हो रहा हूं। बंटवारा हो चाहे धर्म हो, कोई भी चीज है, ये अत्यधिक ताकत और घमंड के नशे में ही होते हैं। अगला टॉपिक किस चीज पे बनाऊं? भाइयों बहनों, आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, कृपया कमेंट जरूर करें। इसी के साथ जय जाट।